राहुल एक युवा पेशेवर काम से थककर घर लौट रहा था। रात का समय था और राजमार्ग पूरी तरह सुनसान था। चारों ओर घना अंधेरा था। केवल चांद की हल्की रोशनी से राजमार्ग की मुरझाई सी छाया झलक रही थी। उसकी कार का इंजन हल्की सी गड़गड़ाहट करता हुआ आगे बढ़ रहा था और कभी कभी कार की लाइट्स के कारण उसकी आंखों के सामने अजीब छायाएं बन रही थी। वो अपनी पूरी यात्रा में अकेला था और उसके मन में घर जाने की जल्दी थी। राहुल को यह राजमार्ग पूरी तरह से सुनसान लगा। इक्का दुक्का स्ट्रीट लाइट्स भी बहुत दूर दूर जल रही थी और सड़क की खामोशी से उसका मन और अधिक बोझिल हो रहा था। उसकी नजरें बार बार रियर व्यू मिरर पर जाती, लेकिन पीछे केवल अंधेरा और कुछ नहीं था। कुछ मिनटों बाद अचानक उसकी आंखों के सामने एक आकृति उभरने लगी। एक महिला जो सफेद साड़ी में लिपटी हुई थी, बीच सड़क पर खड़ी थी। वो किसी चीज की प्रतीक्षा कर रही लग रही थी। राहुल ने कार की रफ्तार धीरे की और उसे जांचने के लिए कार के पास जाकर पूछने का निर्णय लिया। उसके मन में ख्याल आया कि शायद ये महिला अकेली और थकी हुई हो और उसे मदद की जरूरत हो। राहुल कार के पास रुकता है और खिड़की को थोड़ा खोलता है। क्या आपको मदद चाहिए? उसने आवाज दी। महिला ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वो खड़ी की खड़ी रही, सिर झुका हुआ था और चेहरा ढका हुआ था। राहुल का दिल थोड़ा परेशान हुआ, लेकिन उसने इसे सामान्य समझा। क्या आप ठीक है? राहुल ने फिर से आवाज दी, लेकिन महिला फिर भी चुप रही। राहुल ने सोचा कि शायद वो बहुत थकी हुई होगी और कुछ नहीं सोचा। जैसे जैसे वो महिला के पास पहुंचा, उसकी कार की लाइट्स अचानक से झपकने लगी और एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। हवा में भी कुछ अजीब था। जब राहुल महिला के करीब पहुंचा, उसने अचानक महिला का चेहरा देखा। उसकी आंखें गहरी, खोखली और सफेद थी। जैसे ही राहुल इस दृश्य को देखता, महिला एकाएक हवा में विलीन हो गई, जैसे वो कभी वहां थी ही नहीं। वो स्तब्ध और घबराया हुआ था। क्या ये कोई ख्वाब था? उसने खुद से पूछा। उसने कार स्टार्ट की और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा, लेकिन अब उसका दिल तेजी से धड़कने लगा था। राहुल ने सोचा कि शायद ये कोई भ्रम था या थकावट का असर था। उसने खुद को शांत किया और अपनी यात्रा जारी रखी, लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा था, वो महसूस करने लगा कि कुछ ठीक नहीं है। राजमार्ग लंबा हो गया था और अंधेरे में एक अजीब सा डर था। उसने फिर से देखा। वही महिला दूर सड़क के किनारे खड़ी थी। वो बिल्कुल वैसे ही खड़ी थी जैसे पहले। उसका चेहरा अब और डरावना लगने लगा था और उसका घना सफेद वस्त्र भी अंधेरे में जैसे एक भूतिया चमक उत्पन्न कर रहा था। राहुल ने गाड़ी की गति बढ़ाई, लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ा, महिला अचानक उसके सामने आ खड़ी हुई। वो बिना किसी चेतावनी के सड़क के बीच आ गई थी, जैसे वो हवा से आई हो। उसकी आंखें अब पूरी तरह से खाली और मृत सी थी। राहुल का दिल धड़कता हुआ रुक गया। उसने कार का ब्रेक लगाया और गाड़ी के सामने महिला की आकृति धीरे धीरे गायब हो गई। महिला का भूतिया रूप। राहुल को अब पूरा यकीन हो गया कि कुछ अजीब हो रहा है। उसकी घबराहट बढ़ने लगी। उसने गाड़ी को और तेज किया, लेकिन महिला अब भी सामने आ रही थी, जैसे वो कहीं भी चली जाती हो, लेकिन फिर से वही खड़ी हो जाती हो। राहुल की आंखों के सामने उसके चेहरे के खौफनाक रूप और लाश जैसी आंखें जैसे उसे परेशान कर रही थी। गाड़ी की लाइट्स झपकने लगी। इंजन से अजीब सी आवाजें आने लगी। गाड़ी के अंदर की हवा भारी और ठंडी हो गई थी। अचानक कार का रेडियो चालू हो गया और उसमें बेतरतीब से आवाजें सुनाई देने लगी, जो किसी अजनबी भाषा में थी। राहुल ने रेडियो को बंद किया, लेकिन डर और बढ़ता चला गया। राहुल ने महसूस किया कि अब वो एक मानसिक तनाव से गुजर रहा था। उसने सोचा कि ये एक भ्रम हो सकता है, लेकिन फिर भी वो पीछा नहीं छोड़ पा रहा था। वो रास्ता बदलने के लिए सड़क से उतरकर एक बाईपास पर मुड़ गया।
लेकिन जैसे ही वो मुड़ा, वो देखता है कि वही महिला फिर से सामने खड़ी है। वो फिर से उस जगह खड़ी थी, जैसे समय और स्थान की कोई परवाह नहीं थी। महिला की आवाज अब सुनाई दी, मदद करो। वो बमुश्किल आवाज में बोली। राहुल का दिल बैठ गया। वो समझ नहीं पा रहा था कि ये क्या हो रहा है। वो अब पूरी तरह से डर चुका था। अब उसे ये एहसास हुआ कि ये कोई साधारण महिला नहीं है, बल्कि एक मृत आत्मा है जो लंबे समय से इस राजमार्ग पर बसी हुई है। वो एक कार दुर्घटना का शिकार हुई थी और उसकी आत्मा अब इस रास्ते पर भटक रही थी, किसी से मदद की तलाश में। राहुल अब यह समझ चुका था कि उसे इस महिला से किसी भी कीमत पर भागना होगा। लेकिन जब वो बाहर निकलने के लिए अपनी कार से बाहर आया, तो जमीन के नीचे से एक अजीब सी ठंडक फैलने लगी। हवा में सर्दी महसूस होने लगी और उसे ऐसा लगा जैसे पूरा वातावरण उसे धमकी दे रहा हो। महिला अब बिल्कुल पास आ गई थी। उसका चेहरा, जो पहले खोखला और मृत था, अब पूरी तरह से विकृत हो चुका था। उसकी आंखों में गहरी तकलीफ और दुख था। वो राहुल से मदद की गुहार कर रही थी, लेकिन उसका रूप और भी डरावना हो गया था। राहुल अब पूरी तरह से डर चुका था। वो वापस कार में लौटने की कोशिश करता है, लेकिन महिला उसकी ओर बढ़ती जाती है। उसकी हाथों की हड्डियां कड़ी और ठंडी थी, जैसे वो उसे अपने साथ खींचने वाली हो। जैसे ही राहुल गाड़ी में बैठने की कोशिश करता है, महिला ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे खींच लिया। वो महसूस करता है कि उसका शरीर अब पूरी तरह से बर्फ जैसा ठंडा हो गया है। अचानक सब कुछ धुंधला होने लगता है और राहुल को लगता है कि वो किसी और ही दुनिया में चला गया है। उसे दुर्घटनाओं के दृश्य नजर आते हैं, कार दुर्घटनाएं, पुलिस की लाइट्स और एक मृत महिला का शरीर। एक पल में उसे ये एहसास हुआ कि वो अब उस महिला की आत्मा का हिस्सा बन चुका है। जैसे ही वो पीछे मुड़ता है, वो देखता है कि वही महिला अब उसकी कार के पीछे बैठी हुई है। उसका चेहरा उसकी पीठ से सटा हुआ है। गाड़ी फिर से दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है और राहुल की चीखें गुम हो जाती हैं। अब सिर्फ एक और दुखी आत्मा की गूंज बनकर इस राजमार्ग पर बनी रहती है और महिला सफेद साड़ी में लगातार अपनी तलाश में भटकती रहती है, किसी को उसकी मदद करने के लिए।